आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि एडवांस फिल्टर किस तरह से करें, इसकी पर्पस क्या है, हम एडवांस फिल्टर को यूज़ क्यों करते हैं। उससे पहले आपको फिल्टर समझ में आना चाहिए कि फिल्टर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फिल्टर, जैसे कि आप देख रहे होंगे टेबल हमने ले रखी है यहाँ पर। जो कंपनी होती है, कंपनी की बहुत सारी टेबल होती हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े टेबल होती हैं। तो फिल्टर में अगर हमको किसी एक इन्फॉर्मेशन को निकालना है, किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, लाइक हमको निकालना है इसमें प्रियांशी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर तो हम स्क्रॉल तो करेंगे नहीं कि बार बार स्क्रॉल करते जा रहे हैं नीचे 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 नीचे। हमको पता भी नहीं होगा किस रो में है, उसका कॉलम क्या है ना। और फिर उसके बाद हमको इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डेटा में हम ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो जो फिल्टर है, फिल्टर के हेल्प से हम हेडिंग के अंदर से उस एक पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करते हैं जिस चीज के बारे में हमको चाहिए होता है। लाइक हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको होम पेज के अंदर ही एक ऑप्शन शो हो रहा होगा शॉर्ट एंड फिल्टर का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब उसके बाद फिल्टर पे आपको जाना है, और फिल्टर पे जाने के बाद जैसे आप फिल्टर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अलग टाइप का हमारा कॉलम शो होने लग जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, जिसमें यहाँ पर कुछ एरो शो हो रहे हैं। जो हमारी हेडिंग है, हर एक हेडिंग पे हमारे एरो शो हो रहे हैं। अब वहाँ पर हम जाके जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ हमारा ऐसा इंटरफेस ओपन होता है जिसमें कि सभी एम्प्लॉयज़ के नेम, या फिर हम जिस कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं एरो के थ्रू, उनका वो सब चीज़ें शो होगा जो कि हमने उस कॉलम के अंदर ले रखा है। तो कॉलम के अंदर जैसे कि नेम हमने सारे ले रखे हैं, तो सारे नेम शो हो रहे हैं। अब इसमें से हमको सिर्फ प्रियांशी का चाहिए, तो हम सभी को डिससेलेक्ट करके और प्रियांशी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रियांशी का शो होगा। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर ये 6 शो हो रहा है, वो भी ब्लू कलर में। मतलब कि हमने पूरे टेबल, जो हमारा टेबल था, उस टेबल में से हमने सिर्फ एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। तो फिल्टर का काम ये होता है। बट अगर हमको एडवांस फिल्टर लगाना हो, एडवांस फिल्टर का पर्पस क्या होता है, किस वजह से हम एडवांस फिल्टर यूज़ करते हैं। लाइक हमारे जो टेबल है, पूरे टेबल, इसमें से हम अगर फिल्टर करेंगे, उसके बाद फिल्टर करने के बाद हमको एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। वैसे तो ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है एक टेबल में सर्च करने से, बट अगर हम सोचें या अगर हम कंपेयर करें एडवांस फिल्टर से, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। एडवांस फिल्टर में हम किसी एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जैसे ही हम वो इन्फॉर्मेशन को भरेंगे, उस क्राइटेरिया को रखते हैं कि हमको इस टेबल में से, ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल में से हमको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइक हमने यहाँ पर ले रखा है दिल्ली और गोवा। ये जो टेबल है पूरा का पूरा, इसमें से हमको उन पर्सन्स के नेम चाहिए जिनकी सिटी दिल्ली और गोवा में आती हो। तो बड़े से टेबल में इस चीज़ को निकालने के लिए अगर हम फिल्टर यूज़ करेंगे, नॉर्मल फिल्टर, तो काफ़ी बड़े लेंथी प्रोसेस हो जाता है। बट एडवांस फिल्टर से बहुत आसानी से आ जाता है। सिर्फ ये दिल्ली और गोवा का ही जो होगा, जो भी पर्सन्स होंगे उसके अंडर में, उन्हीं को शो करेगा। तो कैसे करते हैं उसको, सबसे पहले आपको टेबल सेलेक्ट करना है पूरा। अब उसके बाद डेटा पे जाना है। अब डेटा पे जाने के बाद यहाँ एडवांस का शो हो रहा है ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पर भी ऑप्शन आता है, बट यहाँ पर आपको एडवांस में जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब जो फर्स्ट है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसका मतलब है कि आप जो सीट यूज़ कर रहे हैं वहीं पर ही वो शो हो, और कॉपी टू अनदर लोकेशन, या फिर जो आप शीट कर रहे हैं उस पर नहीं, किसी अनदर लोकेशन पे, मीन्स अनदर शीट पे ओपन हो जाए। हमको सेम शीट पे लेना है, तो उसके लिए फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, लिस्ट रेंज हमने टेलो सिलेक्ट कर रखा है। अब क्राइटेरिया, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि आप इस टेबल में से क्या सर्च करना चाहते हैं। क्राइटेरिया रेंज लेने के बाद आपने जैसे लिख रखा है, जैसे हमने लिखा हुआ है दिल्ली और गोवा, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया को आप इजीली ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसे कि आपके सामने इंटरफेस ओपन हो रहा होगा, आपको दिख रहा है कि ये पूरे स्क्रीन में है, बट जब आप एक्सेल में करते हैं तो वो छोटी स्क्रीन में आता है, और आप अपने माउस के कर्सर से क्लिक करके कर सकते हैं क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट, और उसके बाद आपको ओके करना है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये टेबल छोटी हो गई है ना, और इसमें सिर्फ उन्हीं की इन्फॉर्मेशन आ रही है जिनकी सिटी दिल्ली और गोवा है। तो बड़े से टेबल को एक शॉर्ट फॉर्म में, अगर हमको एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले क्राइटेरिया बनाओ, क्राइटेरिया में डालो, एडवांस एक्सेल यूज़ करो, तो उसी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको निकाल के दे देगा। अगर हमको चाहिए होता कि जिसका डेजिग्नेशन अकाउंटेंट है सिर्फ उसका नेम शो हो, तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया बनाते हैं हम, डेजिग्नेशन लिखते हैं यहाँ पर, एंड देन
उन पर्सन का नेम शो होता जिसका डेजिग्नेशन अकाउंटेंट है।